नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल रचना अध्ययन में। परीक्षाओं की डेट आ चुकी है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि यूजीसी ने दिसंबर 2024 नेट एग्ज़ाम की जो संभावित जो तिथि है ना वो जारी कर दी है। आपकी परीक्षा 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में सारी यूजीसी की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि अन्य भी जो परीक्षाएं हैं आपकी वो बैक टू बैक लगी हुई हैं। कोई जनवरी मिड में है, कोई जनवरी लास्ट में है, और जिन परीक्षाओं की अभी प्रॉपर डेट नहीं आई है उन परीक्षाओं की डेट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। कुल मिलाकर के इस समय आपके सामने परीक्षा देने के बहुत सारे अवसर हैं, और जो भी कैंडिडेट जिस भी विषय की तैयारी कर रहे थे, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे टीचिंग के, चाहे वो यूपीएससी हो, पीजीटी टीजीटी हो या एचपीएससी हो, यूजीसी हो, सभी अब जोर शोर से लग जाएं क्योंकि आप सबकी परीक्षाएं बैक टू बैक हो रही हैं, ठीक। तो ऐसे में ही हमारे चैनल ने भी एक छोटी सी शुरुआत करी है कि अब हम आपको अपने चैनल पर रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको 20 मिनट में के अंदर ही, ठीक है, हो सकता है 10 to 20 मिनट के बीच में आपको एक आपकी परीक्षा उपयोगी वीडियो देंगे जिसमें आपको परीक्षा के कई सारे प्रश्न जो होंगे वो आपको इन छोटे छोटे वीडियो से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये आप कभी भी कुछ कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, या फिर आपको मूड हल्का करना है, पढ़ते पढ़ते मन उब गया तो आपने फटाफट एक वीडियो देख ली जो आपके काम का भी है, परीक्षा की तैयारी के लिए भी है और आपकी टॉपिक से थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एज ए स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज़ कर सकते हो, एज एंटरटेनमेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पढ़ाई से अलग भी नहीं होंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं आपका सीरीज सभी जगत हम सभी का कल्याण हो, इस जगत का कल्याण हो। 20 मिनट की सीरीज है, 20 मिनट के अंदर ही अंदर हम आपको एक छोटी परीक्षा उपयोगी इन्फॉर्मेशन और एक टॉपिक पे पढ़ाएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक कविता है, रोटी और संसद। बहुत महत्वपूर्ण कविता है, आपके सिलेबस में भी है और परीक्षा के संदर्भ से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में, ऐसे ही आपको नेट पेपर फर्स्ट का भी, जीएस के भी ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम पहली सीरीज़ की ये पहली कड़ी, पहला वीडियो। बात करेंगे हम हिंदी कविता रोटी और संसद पर। रोटी और संसद आपको दिख रहा होगा, कविता है ये धूमिल की। धूमिल जिनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल, परिचित होंगे आप। आधुनिक काल के, अगर मैं कहूँ समकालीन साठोत्तरी युग के बहुत ही एग्रेसिव कह सकते हैं या तेज निर्भीक कवि हैं आपके सुदामा पांडे धूमिल, ठीक। सुदामा पांडे धूमिल, इनकी रचनाएं की बात करूं तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं आपके सिलेबस में है। संसद से सड़क तक, कल सन्ना मुझे, उसी के संकलन में आपको आता है। जो कविताएं आपकी फेमस है उसमें रोटी और संसद है, मोची राम है, नक्सलबाड़ी है और संसद से सड़क तक है। ये सारी कविताएं जो है वो धूमिल की डायरेक्ट केवल कविता संकलन उठा के या कविता का नाम भी पूछ लेता है, इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हम जो पढ़ रहे हैं इनकी कविता है रोटी और संसद। छोटी कविता है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कविता सुदामा पांडे की ही, इस कविता संकलन कल सुनना मुझे, ठीक है, कल सुनना मुझे इनकी कविता संकलन है। इसी में ये संग्रह है पूरा, ठीक है, इसी संग्रह में ये कविता संग्रहित है जो कि 1976 में आती है। 1976 में कल सुनना मुझे ये पूरी कविता संकलन आती है और इसी में आपकी ये कविता है रोटी और संसद, कल सुनना मुझे संग्रह में संकलित है, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि किसकी कविता है, दूसरा सवाल ये बन सकता है कि किस सन में आई, और तीसरा सवाल ये बन सकता है कि किस में ये कविता संकलित है। इस कविता का सीधे लाइन उठा करके दे लेता है, ये लाइन जो है वो सीधे सीधे उठा करके आपके परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए आज हम आते हैं इस कविता की
व्याख्या पर एक थोड़ा सा संदर्भ भाव जान लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये भी पूछता है। ठीक है, आते हैं ये कविता, जैसे कि धूमिल के जो कविताओं का आचरण है, धूमिल की इससे एक उनकी जो शैली है वो भी पता चलती है। ये दौर है आज़ादी के बाद का। ठीक, आज़ादी के बाद जब हम देखते हैं कि बहुत सारी, जब आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई उस समय के जो युवा लड़ रहे थे, उनके सामने बहुत सारे सपने थे। आज़ाद भारत के कई सपने थे उस समय, जो युवा क्रांतिकारी या फिर जो क्रांतिकारी देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कार्य कर रहे थे। फलस्वरूप हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है, 1947 में हम आज़ाद होते हैं और 1950 तक हमारा अपना संविधान भी बन जाता है। अब देखिए 1947 में आज़ादी तो मिल गई हमको, लेकिन वो किस तरह की आज़ादी थी? वो आज़ादी ऐसी आज़ादी थी जिसमें जो सत्ता है वो अंग्रेजों से निकल करके कुछ चुनिंदा भारतीयों के हाथ में आ गई। ठीक, आम जनता के ऊपर उस आज़ादी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गांव-गांव के जन, कृषक हो गया, मजदूर हो गया, छोटे जो मजदूर हो, जो व्यापारी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनको इस स्वतंत्रता से, इस 1947 की स्वतंत्रता से डायरेक्ट कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में धूमिल और धूमिल जैसे बहुत सारे युवक जो हैं, उनके भीतर क्या एक स्थिति उत्पन्न हुई? उससे उत्पन्न हुई मोह भंग की स्थिति। ठीक है, यह मोह भंग है वो धूमिल की कविताओं में दिखता ही पड़ेगा आपको, हमेशा हर कविताओं में लगभग दिखेगा। एक शिकायती भरा लहजा है, और वो शिकायती भरा लहजा बिल्कुल स्वाभाविक है। उस समय की जो स्थितियां चल रही थी उसको धूमिल बाकायदा कोट करते हुए कहते हैं। एक वही स्थिति, एक आज़ादी, एक व्यवस्था से वही मोहभंग, ये मोहभंग केवल आज़ादी से नहीं है, ये आज़ादी के बाद मिलने वाली व्यवस्था से भी है। उसी व्यवस्था का एक मोहभंग का जो कह सकते हैं एक झलक हो गया, यह व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश है, वो धूमिल की कविताओं में दिखता है। उसी का एक उदाहरण की कविता ये भी है। सिंपल सी कविता है, एक आदमी है रोटी बेलता है, एक आदमी है रोटी खाता है। तो दो तंत्र, भारत के दो अलग अलग तंत्र, एक तो जो आम जनता है, ठीक, आम जनता है, और दूसरी जो है सत्ता वर्ग। ये दो ही पक्ष की बात होती है हमेशा। अगर भारत को उस रूप में देखा जाए तो क्या है, केवल दो ही पक्ष है, एक तो जनता, ठीक है, और दूसरी सत्ता। ठीक है, शासन का जो पिलर है ये दो ही से ही टिका हुआ है। अब बात हो रही है यहाँ पर भारतीय पक्ष, भारतीय जनता की क्या स्थिति इस समय में है, ये बात मैं कर रही हूँ। अगर कविता ये 1970 के लगभग आई हो, ठीक है, एक सामान्य है, 1973 के लगभग पूरा संकलन आता है, तो इस दौर में इन्होंने एक कविता लिखी होगी, मान के चल रहा है 10-8 साल पहले के या 10 साल के और पूर्व की बात होगी। तो उस समय की जनता की स्थिति क्या है उसका ही एक आकलन है यहाँ पर, कि एक आदमी जो है रोटी बेल रहा है, एक आदमी रोटी खा रहा है। दो ही पक्ष हैं, एक तो कौन पक्ष है, एक जनता वर्ग है, एक सत्ता वर्ग है, दो ही पक्ष हैं। एक जो है वो कार्य कर रहा है और दूसरा उसका लाभ उठा रहा है। दो ही तरह के पक्ष जो समानता देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा वर्ग है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं कि एक तीसरा आदमी भी है। और तीसरा आदमी क्या है, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है मेरे देश की संसद में? मतलब दो ही पक्ष हम जानते हैं, एक है शासक वर्ग, दूसरी जनता। एक ये तीसरा वर्ग कौन है और इसको जनता और सत्ता दोनों से क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, या दोनों की ये किस तरह से बीच की कड़ी है, ये सवाल है उस समय धूमिल उठाते हैं जब जनता का ध्यान सच में इस तरफ नहीं जा रहा था। भारतीय जनता के साथ कुछ बुरा होता था तो वह सत्ता पर सवाल उठा रही है, सत्ता किसी भी स्थिति में है वो जनता पे सवाल उठा रही है। लेकिन
दरअसल यह यहाँ पे स्पष्ट करते हैं वह सवाल जो आज की तक भी जो चुनावी राजनीति में जो सवाल आज तक है उठा हुआ है। बात करते हैं वह ये कि यह जो तीसरा आदमी है कौन है, दरअसल यह सवाल उठाते हैं वही पूंजीवादी वर्ग पर। ठीक है, यह पूंजीवादी वर्ग जो प्रत्यक्ष रूप से ना जनता में है ना प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में है, लेकिन यह जनता और सत्ता के बीच की ऐसी कड़ी है जो पूरा भारत जो है या भारत की संपूर्ण राजनीति व्यवस्था जो है वो यही पूंजीवादी वर्ग चला रहा है। राजनेताओं को क्या करना है, क्या नियम बनानी है, कैसा नियम बनाना है, उसका बागडोर कौन है? ये पूंजीवादी वर्ग, जो ना प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने है, ना आचरण जनता के सामने बुरा हो रहा है, ना सत्ता से आगे बढ़ रहा है, जिसने जनता और सत्ता को दोनों को अपने हाथ की कठपुतली बना रही है। और दरअसल वह इस रोटी से ना बेल रहा है ना खा रहा है, वह सिर्फ इस रोटी से खेल रहा है। ठीक है, और कहते हैं कि तीसरा आदमी कौन है? कौन मतलब हमारे संसद का जो कार्य होता है, संसद में हम क्या करते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं जो जनता की आवाज़ जो है वो संसद में जाके उठाएगा, जो हमारे प्रश्न जो सीधे हम सत्ता वर्ग से नहीं पूछ सकते हैं वो प्रश्न पूछेगा। लेकिन जो चुने हुए हम प्रतिनिधि भेजे हैं, दरअसल वह जाकर के इस पूंजीवादी वर्ग के सामने, इस सत्ता वर्ग के सामने जाकर के मौन हो जाता है। तो सवाल है इस सत्ता वर्ग के मौन से भी, सवाल है इस पूंजीवादी व्यवस्था से भी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता जो हर मायने में हर वर्ग में ठगी सी रह गई है, इस ठगी हुई जनता का सवाल धूमिल अपनी इन कविताओं में पूछते हैं। और ऐसी ही ये कविता है जिसमें धूमिल का आक्रोश, धूमिल का जो आज़ादी के प्रति मोह भंग है वो आपको इस कविता में दिखाई पड़ता है। तो छोटी सी कविता है, इसकी पंक्ति भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इम्पॉर्टेंट पंक्ति की बात करूं तो इसकी हर एक पंक्ति, हर एक दूसरी पंक्ति परीक्षा में पूछी जा चुकी है सीधे। यह तीसरा आदमी कौन है? रोटी ना बेलता है ना खाता है, ये मैं पूछता हूँ मेरे देश की संसद मौन है। अकेले यही पंक्ति जो है आप देख रहे हैं, केवल एक यही पंक्तियां जो है उठा करके आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मेरे देश की संसद मौन है, ये किस से ली गई है, किसकी पंक्तियां हैं। पूरे इस लिहाज से पूरी कविता जो है वो ऑल ओवर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज ऐसी एक छोटी कविता के साथ हम मिले। आगे भी हम ऐसे ही कुछ छोटी मनोरंजक लेकिन परीक्षा उपयोगी जानकारियों के साथ आपके साथ वीडियो में मिलते रहेंगे। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी डिटेल क्लास अगर आपको लेनी है तो क्लासेस हमारी चल रही है बड़ी धुआंधार स्थिति में। और क्लास लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है हमारा HN अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड, जो कि आपको प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा, जिसमें क्लास चल रही है पूरी की पूरी हिंदी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य का प्रीमियम बैच है, जिसमें आपको UPHSC, UPGDC, UPPCT, HPSC, UGC नेट किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या आप एक से ज़्यादा की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप UPHSC और PGT या HPSC सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप ये एक बैच ले सकते हैं। आपको सारा सॉल्यूशन एक इस बैच लेने में मात्र मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे बैच हैं, कॉम्बो बैच भी हैं। आप हमारा HN अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार जो है वो बैच यहाँ पर पे मिल जाएगा। ठीक, तो तैयारी करते रहिए जोर शोर से। क्लासेस जो बच्चे ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी डाउट सेशन चल रहा है। कई बार हम लोग ओपन डाउट सेशन भी करते हैं यूट्यूब पर भी, आपका वहाँ भी मोस्ट वेलकम है। अपने सवाल परीक्षा से जुड़े, पढ़ाई से जुड़े सभी तरह का समाधान आपको हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक जगह मिल जाए। और इस तरह से हम रोज़ आपके लिए वीडियो जो है लेते आएंगे। आपका भी कोई और, जैसे अगर कोई टॉपिक लगता है कि आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है या ज़्यादा अभी इसको अच्छे से समझना है, तो अभी हमें सजेस्ट करते हैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने की सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी हम उस टॉपिक पर भी एज सून एज पॉसिबल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ध्येय बस यही है, आपकी तैयारी होती रहनी चाहिए। कोई भी और समस्या, कोई भी परेशानी आ रही है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, क्लासेस करने में, तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। और सारी सूचनाएं आपको कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो आप सभी तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।